हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू विकास का रिव्यू। तो हम बात करने वाले हैं फिल्म कंतारा के बारे में। ये कोई रिव्यू नहीं है, आज हम पूरी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है। ये बात है सन 1847 की। एक राजा था और उसको बहुत प्यार करने वाली पत्नी थी। उसके 2 बच्चे थे और उनकी खुशी को अपनी खुशी समझने वाली प्रजा थी। खुशहाल जिंदगी के लिए जो चीज चाहिए थी वह सब कुछ उसके पास थी, लेकिन उसको कमी थी तो शांति की। उसके लिए वो कई मंदिर जाकर आए और अलग अलग तीर्थ स्नान भी किया। उन्होंने मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ाया, लोगों को खाना खिलाया। उसके बाद भी राजा के मन को शांति नहीं मिली। राजा को तांत्रिक ने बताया कि तुमको मार्गदर्शन करने वाला पिता और माँ की ममता ये दोनों नहीं मिलेंगे, तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी और तुमको यही ढूंढना होगा, और वो भी अकेले। राजा ने बहुत ढूंढा लेकिन उसको ये नहीं मिले। राजा ने सोचा कि अब मुझे शांति नहीं मिलेगी। यही सोचकर वह सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर जाने लगा। राजा को एक आवाज सुनाई देती है। वह रुककर आवाज की दिशा में बढ़ता है। उसको एक पत्थर दिखाई पड़ता है। राजा उस पत्थर के पास आकर अपना शस्त्र त्याग करता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है और उसको वह खुशी मिल जाती है जिसकी उसको तलाश थी। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं। राजा उनसे उनका देव मांगता है, लेकिन वहीं एक आदमी बोलता है, महाराज आपको जो मांगना है मांगिए, लेकिन हमारे देव पंजूर्ली को मत मांगिए। तभी वहाँ खड़े एक आदमी के अंदर पंजूर्ली देव की आत्मा समझ आती है। पंजूर्ली देव की आत्मा राजा से कहती है, तुझे सुख शांति चाहिए मैं दूंगा, लेकिन बदले में तू इस गाँव को क्या देगा, बोल। राजा उनको जंगल की सारी जगह दे देता है और पंजूर्ली देव को अपने महल में ले आता है। राजा के मन को अब शांति थी। राजा खुश था। उसी दिन से राजा की जमीन मिली गांव वालों को और उनके देव मिले राजा को। तब से उस गांव में उत्सव होता आ रहा है और ऐसा होते होते सन 1847 से 1970 आ गया, लेकिन उनकी प्रथा नहीं रुकी। हर साल वहाँ भूता कोला नामक प्रथा मनाई जाती है, जिसमें एक आदमी देवता जैसे वस्त्र धारण कर नृत्य करता है। फिर उसके अंदर पंजूर्ली देव की आत्मा समझ आती है। बॉम्बे से आया एक आदमी जो कि राजा का ही वंशज है, उसको ये सब मजाक लगता है। वह यहाँ अपनी जमीन लेने आया था, लेकिन उस जमीन की रक्षा उनके देव करते हैं और ये भी सालों से चला आ रहा है। वहाँ गांव के एक मुखिया आदमी से यह जमीन लेने के बारे में बात करता है। वह कोर्ट तक जाता है, लेकिन उसको वही खून की उल्टी होती है और वह मर जाता है। और जिस आदमी के अंदर देव पंजूर्ली की आत्मा समाहित हुई थी, वह भागकर जंगल की ओर जाता है और वहीं से वह गायब हो जाता है। एक गोले जैसी आकृति में आग जल रही होती है, जिससे कोई उजाला नहीं होता बल्कि अंधेरा होता है। और वह आदमी शिवा के पिता थे, जिनका शरीर और देव की आत्मा दोनों गायब हो जाते हैं। गांव के लोग उसके पिता को ढूंढते हैं, लेकिन वह वहां नहीं मिलते। शिवा अभी छोटा था, उसकी देखभाल उसकी माँ करती है। उस गांव में कमला नामक प्रतियोगिता होती है, जिसमें भैंसों की रेस होती है और अपना हीरो शिवा इस रेस को हर साल जीतता आ रहा है। इस साल भी वही जीतता है, लेकिन वहाँ मंच में बैठे कुछ लोग, जिसमें एक उसी राजा का वंशज है, उसका नाम साहिब है। शिवा उनकी बहुत इज्जत करता है, लेकिन साहिब के 2 चमचे, जिसमें से एक जो कि शिवा से जलता है। रेस खत्म होने के बाद जब साहिब विजेता का नाम घोषित कर रहे होते हैं, वहीं वह चमचा शिवा के नाम को दूसरे नंबर पर रख देता है और साहिब यही अनाउंस कर देते हैं, जबकि पूरे गांव को पता है कि शिवा ही जीता है। शिवा अपना नाम सुनते ही वहां उस चमचे को मारने लगता है। उस चमचे के साथ खड़े सभी शिवा को मारने लगते हैं और यही गंदे पानी पर एक्शन सीन देखने को मिलते हैं। शिवा शिकार करता है और साहिब को लाकर देता है। शिवा के 4-5 दोस्त है, जिसमें से सभी उससे बड़ी उम्र के हैं। एक तो उसकी माँ की उम्र का भी है, जो कि जिगरी दोस्त है। शिवा साहिब की हर बात मानता है। एक दिन पुलिस अफसर वहाँ आता है, जो कि नया ज्वाइन हुआ था। वहाँ उस गांव के लोगों को जंगल की लकड़ी काटने और जानवरों का शिकार करने के लिए मना करता है, लेकिन वहाँ के लोग नहीं मानते। पुलिस अफसर शिवा को घूर घूर के देखता है और वहाँ से चला जाता है। शिवा और उसके दोस्त खाना खा रहे थे। वहीं एक छोटा लड़का शिवा को आकर बताता है कि लीला की पढ़ाई पूरी हो गई, इसलिए वह गाँव आई है। शिवा खाना को अधूरा छोड़कर लीला को देखने के लिए भागता है। लीला के आने के बाद शिवा उसको कभी भी छेड़ते रहता है। शिवा और लीला दोनों को प्यार हो जाता है। लीला को पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी मिल जाती है, जो कि उस टकले ऑफिसर के अंडर ही काम करती है। लीला को टकले ऑफिसर का कहना मानना पड़ता है। टकला ऑफिसर शिवा के खिलाफ था और शिवा इसी वजह से लीला से नाराज हो जाता है, क्योंकि लीला उस टकले के कहने पर काम करती है। टकला ऑफिसर शिवा और उसके दोस्तों के ऊपर उल्टी सीधी धारा लगाकर उन्हें जेल के अंदर करवा देता है और शिवा के अंदर रहते तक साहिब शिवा के भाई जैसा बचपन का दोस्त गुरुवा को मार देता है। शिवा को पता चलता है कि गुरुवा मारा गया, लेकिन यह किसी को पता नहीं था कि किसने मारा। शिवा जेल से छूटता है और अब टकला ऑफिसर की भी शिवा से बनने लगती है। शिवा गुरुवा के हत्यारे का पता लगाता है। उसे पता चलता है कि गुरुवा को साहिब ने मारा है। वह पूरे गांव को इस बारे में बताता है। उस समय वहाँ पुलिस वाले भी मौजूद थे। रात का समय था। उतने में वहाँ साहिब 2-3 गाड़ी भर आदमी और कुछ हथियार लेकर गाँव वालों को मारने आता है, क्योंकि साहिब को वह जमीन चाहिए थी। वह पुलिस वालों को भी मारता है। साहिब राजा की तरह एक कुर्सी में बैठा और उसके आजू बाजू उसके दोनों चमचे खड़े हैं और वह वहाँ बैठे बैठे लड़ाई देख रहा है। शिवा साहिब के बहुत से आदमी को मार डालता है। साहिब का दूसरा चमचा जो कि ताकतवर था,
वह शिवा को मार डालता है। तभी शिवा के अंदर देव की आत्मा समाती है और फिर देव की आत्मा साहिब और उसके आदमियों को मार डालती है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। टकला पुलिस वाला भी गाँव वालों को परेशान नहीं करता। गाइस, मूवी सुनने में कम और देखने में ज्यादा पसंद आएगी। मूवी को देख डालिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।